हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में जो मोस्टली कांस्टेबल के जो एस्पायरेंट्स हैं वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से प्रोविजनल लिस्ट जो है वो आई है। तो वो क्वेश्चंस उनमें से ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कितना है, डेली प्रोग्राम कैसा रहता है, हम दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, मैं कौन से सेंटर में जो है ट्रेनिंग के लिए जा सकता हूँ, और सैलरी कितनी है, ये तमाम तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर कर पाऊँ। और उसके साथ साथ पहले मैं उन तमाम बच्चों को जिनका नाम इस प्रोविजनल लिस्ट में आया है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको मैं यही कहूँगा कि एक एग्ज़ाम की वजह से आप ये नहीं सोचें कि लाइफ हमारी ख़त्म हो गई, अब मैं लाइफ में क्या करूँगा। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, या फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं और उसमें जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। और मोस्टली लोग डेडिकेटेड रहते हैं, अगर एक बार फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, अल्टीमेटली वो डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप देखें, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो कितने टाइम की होगी। ट्रेनिंग जो है वो 1 साल 12 मंथ्स की आपकी होती है। और तमाम लोगों की, यानी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, चाहे मेल है या फीमेल हैं, आप सभी की ट्रेनिंग एक जैसी होगी, साल की। अब इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस ये टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 1 साल के आसपास आपका जो टाइम पीरियड है ट्रेनिंग का वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि मेरा रैंक बहुत अच्छा है, तो क्या मैं फ़लाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाऊँ या फ़लाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाऊँगा। तो जितना मुझे पता है, मेरे हिसाब से आपका रैंक कितना अच्छा है या कितना मतलब नीचे है, या आप कितना आप टॉप 10 या टॉप 20 में हो, उससे आपके ट्रेनिंग सेंटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स हैं उनको कोई डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो नीचे रैंक वाले लोग हैं उनको कोई डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग सबकी एक जैसी होती है। तो इट रियली डजेंट मैटर कि आप टॉप 10 में हो या टॉप 20 या टॉप 50 में हो, तो आपका ट्रेनिंग सेंटर कोई आपके हिसाब से, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप कहीं पे भी आ सकते हो। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें से कहीं पे भी आप ट्रेनिंग के लिए पहुंच सकते हो। ठीक है, अब है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि हमने किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो क्या हमें इतना टाइम या उतना टाइम मिलेगा। देखें, मेरे हिसाब से जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, अब उनका एक स्टेप और है मेडिकल। मोस्टली मेडिकल में भी आप क्वालिफाई होकर आप फर्दर फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इतना क्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को अपनी तरफ आने दो। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ कि आपका जो दिन है ट्रेनिंग का, आपका जो डेली का दिन होगा, अगर आप विंटर में जो है ट्रेनिंग में जाते हैं, तो मोस्टली सुबह के 7 या 7:10 से आपका दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेनिंग का प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि आपको दिन में जो आपके कपड़े आपने बदलने हैं, यानी पीटी से आप परेड में आ रहे हो तो पीटी के लिए अलग ड्रेस है और पीटी के अलग अलग ड्रेस है, फिर लॉ क्लासेस के लिए अलग ड्रेस है। इस तरह से जितनी भी दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है, खाना खाने के लिए भी। और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आपको चेंज करना है, यानी पीटी से आपको परेड में आना है, तो उस उतना टाइम आपको दिया जाएगा कि आप यूनिफॉर्म जो है वो पहन सको, परेड की पीटी के ड्रेस को चेंज कर सको। तो मतलब ये है कि सुबह से लेकर रात की जो आपकी रोल कॉल होगी लास्ट, इस पूरे टाइम को ऐसे बनाया जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, कपड़े बदलने के लिए, इतना टाइम आपको मिल जाता है। और उसके बाद फिर रोल कॉल के बाद आप फ्री इन द सेंस कि वो आपका खुद का टाइम है, फिर सुबह तक रात का टाइम, फिर आप उसमें पढ़ो, सो जाओ या कुछ करो। बट ऐसा है कि शुरू के टाइम में चाहे आप कितना भी फिजिकली एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जिम जाते हैं, अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है, स्टिल जो वहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा उसकी आपको आदत नहीं होगी। तो अल्टीमेटली जो है आप बहुत थक जाएंगे और आप जो है रात को सो जाएंगे। शुरू के 2 ढाई महीने दे आर गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे मतलब आप ऐसा हो जाएगा, लेकिन चूंकि आपकी बॉडी को, आपको उतना एक्सर्शन की आदत नहीं होगी, उतना एक्सरसाइज पीटी परेड सब की आदत नहीं होगी। ठीक है, वहाँ आपको बिल्कुल टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप थोड़ा लेट हो जाते हैं, फॉलन में लेट हो जाते हैं, तो इस करके जो है आपको थोड़ा वहाँ पे दिक्कत होगी। हाँ, अब अगर कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है, तो वो रात को थोड़ा बहुत टाइम शुरू से ही निकाल सकता है। लेकिन
पहले 2 महीने अगर आप अच्छे से वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको टाइम मिलना शुरू हो जाता है। और समर में भी थोड़ा-सा आपको लॉ क्लासेस के बाद शाम के फ़ॉलन तक का थोड़ा टाइम मिलता है, वहाँ पे भी आप जो है वो पढ़ सकते हो। अब ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि अगर आपको लॉ क्लासेस में नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग सही नहीं हो रही है। तो जब आप वहाँ जाएँगे, आप देखेंगे कि कितना जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। हम यूज़्ड नहीं होते हैं उस चीज़ को, इसलिए हमें बहुत थकावट हो जाती है। हम लॉ क्लासेस में भी अक्सर नींद पड़ जाती है, और उसके बाद शाम को जैसे ही आपका दिन ख़त्म होता है, तो बहुत से लोग सो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि सैलरी। सैलरी को लेके मैं ये कहूँगा कि जिसकी ये पहली जॉब है, और मुझे लगता है मोस्टली आप में से बच्चों की ये पहली जॉब होगी, तो लेट दिस बी, एक एक्साइटमेंट रहने दो, एक वो खुशी रहने दो कि कितनी सैलरी आएगी। वो पहला मैसेज, वो पहली बार सैलरी का आना, तो अच्छी सैलरी है, मतलब सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको। और अच्छी बात ये है कि अब आप जॉइन करेंगे तब से ही मतलब मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो आप पूरी करेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं कहूँगा कि एक एक इस एक चीज़ को आप जो है ऐसे ही रहने दें, इसको एक एक्साइटमेंट के तौर पर रहने दें, ताकि जब वो आपको पहला मैसेज आए आपकी लाइफ का, वो बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि आपने कोई मेहनत की है, और उस मेहनत का फल जो है वो रंग ला रहा है। तो इसलिए सैलरी के लिए ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बोलना सही नहीं है कि 30 है, 35 है, 40 है, 45, व्हाटएवर इट इज़। इसको एक जो है रहने दो। जब आप पहली बार आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा सैलरी क्रेडिट होने का, तो वो बहुत एक अच्छा जो है फ़ील होता है, बहुत खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को अभी हमें ऐसे ही रहने देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप मुझसे पूछ रहे थे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और फर्दर जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएँगे, फिर मैं आपको जब आपका मैं बुक्स की लिस्ट देखूँगा, सिलेबस देखूँगा, तो मैं आपको उस पे भी बताऊँगा कि थ्रू आउट ईयर आपने किस तरह से पढ़ना है, ताकि एंड पे जब आपका एग्ज़ाम हो, तब आपके ऊपर बर्डन ना बने, और आप अच्छा उस एग्ज़ाम में भी कर पाओ। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पढ़ाया जाता है, चाहे इंडोर में चाहे आउटडोर में, लास्ट पे उसका एग्ज़ाम भी होता है, और वो आगे चल के आपके काम आता है। तो इसलिए मैं वो भी आपको बताऊँगा वंस यू आर इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।